आप सबको फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। वैसे हम डाइस का 2 वीडियोस देख चुके हैं। मैं पहले वीडियो में बताया था कि डाइस क्या होता है, डाइस के कॉन्सेप्ट क्या क्या है और कितना टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मैं ये भी बताया था कि डाइस में जो आता है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आता है एनालिसिस का। एनालिसिस मतलब क्या होता है, वहां पे एक फेस का ऑपोजिट हमें निकालना होता है। वैसे दूसरे वीडियो में बताया था कि कैसे उसका अप्रोच लेना है और अनफोल्डेड डाइस का भी आपको कॉन्सेप्ट दिया था। वैसे आज हम क्या करेंगे कि जो भी बताया था, मैं आप सबको अप्रोच दिया था, उसका कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे है और मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे यहाँ पे जो सारा का सारा 10 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका एनालिसिस से आता है, ठीक है। वैसे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको लेके जाऊंगा डाइस अनफोल्डेड डाइस के पास, ठीक है। वहां पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, वन बाय वन सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिएगा। और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और वैसे आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्त लोग के साथ शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है विच फेस इज ऑपोजिट टू टू। मतलब यहाँ पे मुझे 4 डाइस दिए हुए, 4 डाइस मतलब एक ही डाइस का 4 फेसेस दिया हुआ है, 4 व्यूज दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि 2 का अपोजिट मुझे क्या निकालना है। मैं आप सबको बताया था जब 4 या फिर 3 डाइस का क्वेश्चन आता है, वहां पे हमें करना क्या होता है कि प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे आंसर निकालना है। पहला प्रेफरेंस क्या है, जो भी टारगेट फेस है उसका 4 एडजेसेंट फेस निकाल लीजिए, बाकी जो बचेगा वो उसका अपोजिट होगा। अगर पहला प्रेफरेंस काम नहीं आ रहा है तो दूसरा प्रेफरेंस देखेंगे। दूसरा प्रेफरेंस क्या किया था हमें, तो ये क्या था कि अगर मुझे पहला प्रेफरेंस नहीं मिला तो 2 फेस कॉमन जहां पे होगा वहां पे मुझे निकाल लेना है। 2 फेस अगर कॉमन मिल गया तो जो रेस्ट फेसेस विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर ये भी नहीं मिला देन थर्ड प्रेफरेंस था ये मेरा कि कोई एक फेस अगर मुझे कॉमन मिल जाएगा तो वहां से मैं रोटेट करके आंसर निकाल सकता हूं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, विच फेस इज ऑपोजिट टू टू। मींस यहाँ पे टारगेट फेस मेरा 2 है। यहाँ पे मैं सर्कल कर लेता हूं 2, ये 3 जगह पे है, 3 जगह पे है। मतलब अभी 2 का एडिशन मुझे मिल गया 6 और 4, यहाँ पे 6 4, यहाँ पे 3 4 मींस ऑलरेडी 4 इज देयर, आई हैव टू राइट 3 नाउ। If 2 is here, 1 and 3 is common, that means 3 is already here, now 1. 6 4 3 1, these 4 faces will be addition to 2. 6 4 3 1, ये 4 फेस 2 के लिए क्या बन जाएंगे, एडिशन फेस। मतलब जो बचेगा वो उसका ऑपोजिट होगा। तो मतलब यहाँ पे बचा हुआ फेस कौन है, 5। तो मैं बोल सकता हूँ 2 का ऑपोजिट हो गया 5, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, विच फेस इज ऑपोजिट टू 3। ओके, अभी मुझे 3 का अपोजिट निकालना है। राउंड अप में कर लेता हूं, 3 यहां पे है, ठीक है। अगर 3 यहां पे है, 3 का एडिशन कौन मिला मुझे, या 1 एंड 2 1 2, और कहां पे है क्या 3, यहां पे 3 कहीं पे भी नहीं, सिर्फ इसको छोड़ के। इसका मतलब 3 का एडिशन मुझे कितना मिला, 2 फेस मुझे एडिशन मिला। तो यहां पे करना क्या है, पहला प्रेफरेंस काम अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा प्रेफरेंस में मुझे जाना है। दूसरा प्रेफरेंस मुझे क्या बोलता है, अगर यहाँ पे मुझे 2 कॉमन फेस मिल जाता है तो वहां पे जो बचेगा वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 2 कॉमन है 3 के पास, मुझे ढूंढना है और कहीं भी 1 2 है क्या। देखिए यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे 1 2 मिल गया। इसका मतलब 1 2 1 2 दोनों कॉमन होने के बाद 3 और 5 बच जाएंगे, बचा हुआ फेस, या फिर मैं बोल सकता हूँ रेस्ट फेसेस। देन 3 और 5 क्या बन जाएंगे, ऑपोजिट, मतलब 3 इज ऑपोजिट टू 5। क्लियर। ओके, नाउ तीसरा क्वेश्चन अगर मैं जाता हूं, यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ वन ट्राइंगल इज एट द बॉटम देन हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर ऑन द टॉप फेस। सिंपली इसका मतलब क्या है, एक ट्राइंगल अगर बॉटम में है, नीचे वाला फेस में है, तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर ऑन द टॉप फेस, मतलब ऊपर वाला फेस में कितना होना चाहिए। इसका मतलब बॉटम और टॉप ये दोनों क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। इसका मतलब वन ट्राइंगल जब बॉटम में है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछता है वन का ऑपोजिट क्या है। यही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। वन का अगर यहाँ पे ऑपोजिट पूछता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देखता हूँ, कहीं पे भी सिंगल ट्राइंगल का फेसेस है क्या, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है 5 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, यहाँ पे 6 है, 3 है, 2 है, एक तो नहीं है। तो मतलब यहाँ पे करना क्या है मुझे, थोड़ा याद कीजिए। पहला वीडियो में मैं आप सबको बताया था 2 डैश का पहला कॉन्सेप्ट, सॉरी दूसरा कॉन्सेप्ट,
क्या? जब कोई एक आपका फेस कॉमन होता है, जो भी एक फेस कॉमन होता है, वो हमेशा किसको अपोजिट होता है? जो इनविजिबल फेस होता है। वैसे यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो वन इज इनविजिबल। अगर इनविजिबल फेस हुआ, इनविजिबल फेस किसको अपोजिट होना चाहिए? द कॉमन फेस को। वैसे ये दोनों ट्रायंगल, सॉरी दोनों अगर फेसेस में मैं देखता हूं तो कौन मेरा कॉमन आते हैं? देखिए 3 ट्रायंगल वाला फेस मुझे कॉमन आता है, तो इसका मतलब वन का ऑपोजिट कौन मिल जाएगा? 3। तो आंसर मुझे मिलेगा इफ वन ट्रायंगल इज एट द बॉटम देन हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर ऑन द टॉप फेस? आंसर मेरा मिल गया 3। ये हुआ मेरा आंसर। क्लियर? अभी चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। अगर चौथा क्वेश्चन देखता हूं, विच ऑपोजिट टू नंबर 1, फेस नंबर 1 का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? ये यहाँ पे ये पूछा है। डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं, फिर से 2 टाइप्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 1 का ऑपोजिट 1 यहाँ पे है, 1 के पास कौन है? 6 2। यहाँ पे देखिए 6 2 6 2 6 2 कॉमन निकालने के बाद मैं बोल सकता हूँ 1 इज डायरेक्ट ऑपोजिट टू 3, 1 इज ऑपोजिट टू 3। देखिए विद इन 2 सेकंड्स में आंसर निकल गया। फिफ्थ क्वेश्चन ऑपोजिट टू 5, यहाँ पे 5 है, 2 और 3 है, यहाँ पे 2 3 2 3 और 2 3 जाने के बाद 5 किसके साथ ऑपोजिट होना चाहिए? 6। डायरेक्टली मैं आंसर निकाल सकता हूँ, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, बस देखा और आंसर निकला। यही है मैजिक तरीका डाइस निकालने के लिए। वैसे ये डाइस क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी सारा के सारा एग्जाम में आते हैं और ये एक मार्क फिक्सिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको इजीली 2 से 3 मार्क मिल जाएगा। वैसे नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6। फिर से यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ पहले। हाउ मेनी डॉट्स विल बी देयर इन द फेस दैट विल ऑपोजिट टू फेस हैविंग 6 डॉट। इसका मतलब जहां पे 6 डॉट है उसका ऑपोजिट में क्या होना चाहिए? सिंपली मैं बोल सकता हूँ 6 का ऑपोजिट कौन है, ठीक है। वैसे देखता हूं तो यहाँ पे 6 है, देखिए यहाँ पे भी 6 है। वैसे 2 3 6, ये भी 2 3 6, मतलब ये दोनों सेम है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। वैसे यहाँ पे भी 6 है, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे देखिए 2 और 3 है, यहाँ पे 1 है। पहला प्रेफरेंस अगर देखता हूं तो 6 का मुझे एडिशन फेस निकालना है। 6 का अगर एडिशन फेस निकालता हूं तो 2 मिलता है, 3 मिलता है, यहाँ पे देखता हूं तो 3 मिलता है, 5 मिलता है, और कहीं पे है क्या? और कुछ एडिशन फेस है क्या? यहाँ पे मुझे 3 मिलता है। तो पहला कॉन्सेप्ट में नहीं हुआ, तो दूसरा कॉन्सेप्ट में मुझे जाना होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट मतलब क्या? 2 कॉमन फेस मुझे निकालना है। यहाँ पे देखिए 3 और 2 है, यहाँ पे मैं देखता हूं तो 2 और 3 है। इसका मतलब 2 3 कॉमन जाने के बाद 6 किसको ऑपोजिट होगा? 1 को। इसका मतलब 6 इज ऑपोजिट टू 1। मैं डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा स्पीड होता है, मुझे जितना लगता है कि मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूं, लेकिन फिर से ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में पाए, मतलब आ ही जाएगा आप सबका, और मुझे जितना लगता है आप सब आंसर निकाल भी पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 2 4 5 2 4 5 4 3 2 1 4 5 which face appear at the bottom face of the last cube। लास्ट क्यूब का बॉटम फेस में कौन होना चाहिए? मतलब मुझे टॉप फेस क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 4। देखिए कैसे यहाँ पे घुमा के दिया हुआ है, डायरेक्टली ऑपोजिट नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लास्ट फेस में, लास्ट क्यूब में, और बॉटम वाला फेस में क्या है? इसका मतलब लास्ट में टॉप वाला फेस कौन है? 4। टॉप वाला फेस अगर 4 है तो बॉटम क्या होगा? 4 का ऑपोजिट होगा। वैसे 4 का ऑपोजिट मुझे निकालना है। अगर 4 का ऑपोजिट निकालना है तो पहला कॉन्सेप्ट मुझे 4 का, अभी 4 यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ, 4 का एडिशन कौन कौन मिलता है? 2 और 5, 2 5। यहाँ पे 4 का एडिशन 3 और 2, यहाँ पे 3 ऑलरेडी मैं 2 लिख चुका हूँ। वैसे 4 के पास यहाँ कौन है? 1 और 5, 5 ऑलरेडी लिख चुका हूँ 1, मतलब 2 5 3 1, ये 4 बन गया 4 का एडिशन। इसका मतलब 4 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा? बाकी जो बचा मतलब यहाँ पे फेस नंबर 6 बच रहा है, तो आंसर हो गया फेस नंबर 6। क्लियर? ओके, बाकी ये 3 बच रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए थोड़ा। 2 1 1 2 3 2 6 5 वेयर इज द इनविजिबल फेस? इनविजिबल फेस यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 2 6 5, वैसे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, मतलब इनविजिबल फेस मींस 4। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या 4? ना, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि ऑप्शन इज 4,
लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑपोजिट ऑफ 2, ऑपोजिट ऑफ 3, ऑपोजिट ऑफ 4, ऑपोजिट ऑफ 6, मींस ऑपोजिट दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे करना क्या है, 4 इज द इनविजिबल फेस। आप सबको याद होगा इनविजिबल फेस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द कॉमन फेस। इन दिस केस द कॉमन फेस इज 2। नाउ मैं बोल सकता हूं 2 इज ऑपोजिट टू 4, दैट मींस यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ऑफ 2। दिस इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर, आप सबको समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ऑपोजिट टू 6 मुझे निकालना है। ऑपोजिट टू 6 मींस यहां पे 6 है टारगेट फेस, 3 2 इसके एक्शन में देखता हूं, और कहीं पे 6 है क्या, और कहीं पे भी 6 नहीं है, मतलब एक्शन फेस मुझे नहीं मिलेगा। करना क्या है, अभी दूसरा पार्ट में जाएंगे, मतलब सेकंड प्रेफरेंस पे। सेकंड प्रेफरेंस क्या बोलता है, अगर उसके 6 के पास जो है 3 2 और कहीं पे भी 2 3 या फिर 3 2 सेम सेट है क्या, यहाँ पे देखिए 2 3, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 3, चलो इसको बात देने में 6 होगा, किसको ऑपोजिट 1, दैट मींस 6 इज ऑपोजिट टू 1। क्लियर, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 10, 3 6 2 3 6 5 whatever is given, which face is opposite to 6, 6 का ऑपोजिट कौन है। अभी फिर से यहाँ पे 6 यहाँ पे है, एडिशन मुझे कौन मिला, 3 2, यहाँ पे 6 3 5, 3 ऑलरेडी है, 5 है, यहाँ पे 6 नहीं है, मुझे मतलब मुझे यहाँ पे 3 फेस एडिशन मिला। तो जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ मतलब यहाँ पे कौन, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे नहीं मिल रहा है 4 एडिशन फेसेस, तो मैं क्या करूंगा, दूसरा फेस में जाऊंगा, दूसरा फॉर्मेट में। अगर दूसरा फॉर्मेट में भी जाता हूं तो 6 के पास कौन है, 3 2, 6 के पास 3 5। ठीक है, और ये जो बचा, अगर इसमें इसमें ये दोनों में से कोई एक सेट मिल जाता है तो वो मेरा बन जाएगा क्या, डबल कॉमन फेस बन जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 5 है, देखिए यहाँ पे भी 3 5 है, तो 3 5 3 5 जाने के बाद 6 बन जाएगा, किसको ऑपोजिट, 4, 6 इज ऑपोजिट टू 4। डायरेक्टली मैं ऐसे आंसर निकाल सकता हूं। आशा है कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर से थोड़ा ध्यान देके देखिए, वीडियो शुरू से एंड तक देखिए। इजीली मैं बताया हूँ, सारा का सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हूँ। बहुत कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि बिना देखे हम आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। ठीक है, ये था 10 क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ। वैसे मुझे कमेंट आया था सर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दीजिए, इसलिए यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सारा का सारा प्रीवियसली ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो 10 क्वेश्चन गया, बाकी जो बचा मैं आपको बताया था कि दूसरा पार्ट जो अनफोल्डेड डाइस है वो वाला मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको मैं अनफोल्डेड क्वेश्चन लेके आता हूं। ओके, ध्यान दीजिए, आपको अनफोल्डेड डाइस बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। ये वाला वैसे पार्ट आपको नहीं बताया था मैं, आज मैं क्वेश्चन के साथ साथ ये वाला डिस्कस कर लूंगा। ध्यान दीजिए, ये एक दूसरा पार्ट है अनफोल्डेड डाइस का आंसर निकालने के लिए। मतलब ये फॉर्मेट में भी आपका आंसर क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, अगर ऐसे फॉर्मेट में आता है, हमेशा याद रखिएगा, ये फेस और ये फेस ऑपोजिट हो जाएंगे, ये फेस और ये फेस ऑपोजिट बनेंगे, और ये जो मिडिल वाला पार्ट ये किसको ऑपोजिट बनेगा, ये चार को मिलाने के बाद जो फेस बनता है, ये मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये वाला फेस आपका बनेगा, और ये मिडिल वाला फेस यहाँ पे ऑपोजिट से। अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे कौन किसका ऑपोजिट होगा, 1 इज ऑपोजिट टू 3, 4 इज ऑपोजिट टू 5 एंड 2 इज ऑपोजिट टू 6। ये चार मिलाने के बाद मुझे फेस नंबर 6 यहाँ पे आता है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताता है तो यहाँ पे बता दिया आपको। अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देता हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन डाल रहा हूं।
ये आपका दिया हुआ है फॉर्मेट है, ये तो आपका क्वेश्चन फिगर, ठीक है। अभी आपका आंसर फिगर कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे और कुछ बाकी है थोड़ा, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ। ये वाला आपका सेटिंग पोर्शन है। ऐसे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मतलब अगर इसको मैं फोल्ड करता हूं तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिलेगा। ऑप्शन में 1 देखिए, यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब यहाँ पे बताया था तो ये 4 मिलके मुझे फेस नंबर 6 मिलते हैं। जब ये 4 मिलाऊंगा तो दो ऐसे, ये 4 से 2 पार्ट आपका शेडेड पोर्शन आएगा, बाकी का 2 पार्ट क्या बचेगा आपका, ब्लैंक हो जाएगा। तो वैसे अगर मैं पेज नंबर 6 देखता हूं, कोई कहीं एक ही फॉर्मेट में आपका पेज नंबर 6 आएगा। तो यहाँ पे हाफ आपका शेडेड पोर्शन है, वैसे यहाँ पे भी आपका थोड़ा हाफ शेडेड पोर्शन है। तो कभी 6 का दोनों पार्ट कभी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं देखता हूँ ऑप्शन सी भी अगर देखता हूँ तो कभी ये चारों को मिला के फुल ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आ पाएगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ फुल फेस कभी नहीं आएगा। वैसे ऑप्शन डी मेरा आंसर निकाल सकता है, क्योंकि ये दोनों मिला के दो, ये 4 पार्ट से आपका 2 पार्ट मुझे शेडेड मिला है, ये भी हो सकता है। अगर इसको दोनों, ये को दोनों को देखता हूं तो ये दोनों मिला के ये 4 पार्ट से 2 आपका शेडेड पोर्शन आता है। वैसे मैं डॉट को यहाँ पे ले सकता हूं, तो ये भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे ऑप्शन क्या देना चाहिए, ऑप्शन ए 1, या फिर ऑप्शन 1 ए एंड बी ओनली, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन 2 ए एंड सी ओनली, ऐसे आपका ऑप्शन दिया रहेगा। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दोनों हो सकता है। तो एक्चुअल आंसर होना चाहिए बोथ बी एंड डी ओनली, ऐसे आपका आंसर होना चाहिए। समझ में आया आपको। तो ये फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आता है। तो वैसे मैं 2 क्वेश्चन आपको पिछला बार समझाया था, पिछले वीडियो में समझाया था। अभी ये एक फॉर्मेट का क्वेश्चन समझाया, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन फिर से आप देखिए हर जगह पे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के में, ठीक है। वैसे और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको पीडीएफ में डाल के मैं दे सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जहां पे भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बोलना। तब तक के लिए मैं रहता हूँ यहाँ पे, यहीं पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। देखेंगे फिर से अगले वीडियो में कुछ नया चैप्टर के साथ। वैसे घर में रहिए, जो भी अभी चलता है, कोरोना चल रहा है, वो तो ठीक है हम लोग के लिए लॉस है, लेकिन घर में जो भी आपको टाइम मिले वो लॉस मत कीजिए। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जितना भी प्रोग्राम चलता है हम लोग के लिए, लगता है कि जब बहुत जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और कोरोना से हम बाहर भी निकाल पाएंगे, हम जीत जाएंगे। तो तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से दूर रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा, जो जितना भी एग्जाम आएगा, वो सारा का सारा हम क्रैक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।